सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट, द परफेक्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 1 डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। 9 सितंबर 2020 की क्लास 7th के बच्चों की वर्कशीट है और सब्जेक्ट है साइंस। नेम ऑफ द स्टूडेंट लिख लेना, नेम ऑफ द क्लास टीचर लिख लेना। वर्कशीट का थीम है मोशन एंड टाइम। ओके स्टूडेंट्स, मोशन एंड टाइम। तो हम स्टार्ट करते हैं वर्कशीट अपनी। Some objects are static, they don't move। कुछ वस्तुएं स्थिर होती हैं, मतलब एक ही जगह रहती हैं और गति नहीं करती, हिलती डुलती नहीं है, ना ही चलती हैं, जैसे कि ट्रीज, मोबाइल, टीवी आदि। While some objects, जबकि दूसरी चीज़ें कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अदर, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलकर जा सकती हैं, गति कर सकती हैं। दे आर सेड टू बी इन मोशन, वो गति कर सकती हैं, गति में एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाती हैं। तो सच एज कौन सी, जैसे बस, कार एटसेट्रा, ठीक है, उन्हें हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं। ओके, तो स्लो और फास्ट देखिए अब। द मोशन ऑफ सम ऑब्जेक्ट्स इज स्लो वाइल दैट अदर इज फास्ट। कुछ वस्तुओं की जो गति होती है वो धीमी होती है और कुछ वस्तुएं तेज़ गति करती हैं, कुछ धीरे चलती हैं, कुछ फास्ट चलती हैं, ठीक है। इन द गिवन पिक्चर, अब देखिए यहाँ पिक्चर दी हुई है आपको, ये रही पिक्चर, ठीक है। अब इसमें फाइंड आउट हमें पता लगाना है विच मूव्स फास्ट इन कंपैरिजन बिटवीन, कौन सी एक दूसरे की तुलना में अधिक तेज़ चलती है। तो कार एंड साइकिल में, कार और साइकिल अगर चलेंगी साथ में तो बच्चों कार ज़्यादा तेज़ चलेगी, कार लिख दिया हमने। स्कूटर एंड कार में, तो स्कूटर एंड कार में भी कार ज़्यादा तेज़ चलती है, ठीक है। साइकिल एंड स्कूटर की बात करेंगे तो स्कूटर तेज़ चलता है, इसलिए देखो पिक्चर में दिखाया हुआ भी है, कार सबसे आगे, सेकंड नंबर पर स्कूटर, थर्ड नंबर पर साइकिल। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए एक पिक्चर दी हुई है हमें ABC, इसमें एक पिक्चर में ABC 3 नाम रख दिए हैं। वो दौड़ लगाने के लिए यहाँ पर दौड़ लगानी स्टार्ट करते हैं। यहाँ वो दौड़ रहे हैं, यहाँ पर फिर B सबसे पीछे रह गया, C फिर A, और यहाँ पर A जीत जाती है, ठीक है। तो यहाँ हमसे क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, ऑब्जर्व द रेस इन द अबव 3 पिक्चर। ऊपर 3 तस्वीरों में रेस को देखिए, ऑब्जर्व कीजिए उसे, ठीक है। एंड राइट हु इज़ रनिंग फास्ट एमंग ABC, और हमें यहाँ लिखना है कि A, B और C में सबसे तेज़ कौन दौड़ रहा है। तो हमने यहाँ पर अपना आंसर लिख दिया A। ओके, और ये बताया हुआ है द डिस्टेंस मूव्ड बाय ऑब्जेक्ट इन ए गिवन टाइम कैन हेल्प अस टू डिसाइड विच वन इज़ फास्टर और स्लोअर। कितने समय में कोई चीज़ कितनी दूरी तय कर लेती है, ये हमें ये डिसाइड करने में मदद करता है कि कौन तेज़ और कौन धीरे चलता है या दौड़ता है, ठीक है। जो व्यक्ति या जो वस्तु, जो चीज़ कम समय लेगी वो फास्ट है और जो ज़्यादा समय लेगी वो स्लो है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर देखिए हमें एक फॉर्मूला भी दिया हुआ है स्पीड का, ठीक है। यहाँ हमें बताया हुआ भी है, वन हु टेक्स द शॉर्टेस्ट टाइम टू कवर द सेम डिस्टेंस हैज़ द हाईएस्ट स्पीड। जो सेम दूरी को तय करने में कम समय लेती है वो उसकी तेज़ स्पीड होती है। जैसे A ने सबसे जल्दी तय कर ली दूरी तो A की स्पीड अधिक थी, ऊपर कार की अधिक थी साइकिल और स्कूटर से। अब स्पीड के बारे में बताया हुआ है, द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन ए यूनिट टाइम इज़ ए स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। किसी वस्तु की जो स्पीड होती है, चाल होती है, वो एक यूनिट टाइम में किसी के द्वारा कितनी दूरी तय की जाती है, ये हमें स्पीड कहलाती है। मतलब कितने समय में आप कितनी दूरी तय कर रहे हैं, ये उसकी स्पीड है। स्पीड निकालने का फॉर्मूला भी दिया हुआ है बच्चों, टोटल डिस्टेंस कवर्ड, कितनी दूरी तय की गई, कुल कितनी तय की गई दूरी वो लिखनी होती है हमें ऊपर, फिर टोटल टाइम टेकन, कुल लिया गया समय, ठीक है। तो स्पीड निकल आएगी उससे। अब आगे देख लेते हैं। देखिए यहाँ मोशन के बारे में बताया हुआ है। मोशन 2 प्रकार की होती है, गति यूनिफॉर्म मोशन एक समान गति और नॉन यूनिफॉर्म असमान गति,
ठीक है, एक समान और असमान। एक समान वो होती है एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन विद ए कांस्टेंट स्पीड, एक वस्तु जो सीधी रेखा पर एक स्थिर गति से चलती है। और असमान वो होती है एक वस्तु जो सीधी रेखा पर अपनी स्थिति को बदलती रहती है, एक समान नहीं चलती मतलब। ठीक है, अब यहाँ क्वेश्चन भी दिए हुए हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। 2 ही क्वेश्चन है बस। खुशी एंड सोनी आर 2 सिस्टर, खुशी और सोनी 2 बहनें हैं और बोथ गो टू सेम स्कूल, दोनों एक ही स्कूल में जाती हैं। खुशी रीचेज द स्कूल इन 12 मिनट, खुशी स्कूल में 12 मिनट में पहुंच जाती है, जबकि सोनी बच्चों 15 मिनट में पहुंचती है। हु मूव्स फास्ट एंड हु मूव्स स्लो, कौन तेज चलती है कौन स्लो चलती है, तो इसका आंसर हमने ऊपर दे दिया यहाँ पर। खुशी मूव्स, मूव्स लिखा हुआ है यहाँ, MOVES लिखा हुआ है बच्चे यहाँ पर, ठीक है, ये आपको दिख नहीं रहा हो तो। मूव्स फास्ट एंड सोनी मूव्स, यहाँ भी MOVES लिखा हुआ है, सोनी मूव्स स्लो, इसका मतलब हो गया खुशी तेज चलती है, सोनी धीरे चलती है। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा हुआ है देयर स्कूल इज़ 600 मीटर फॉर, उनका स्कूल 600 मीटर दूर है, फ्रॉम देयर होम, उनके घर से। दे रीच इन 60 सेकेंड, और वो 60 सेकेंड में पहुंच जाती हैं कार से। व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ कार, कार की स्पीड पूछी है, तो स्पीड का फॉर्मूला हमें यहाँ पर दे रखा है। आप चाहें तो यहाँ से भी आंसर निकाल कर यहाँ से लिख सकते हैं। आप स्पीड का फॉर्मूला लिखना बच्चों, फिर इसके आगे आप लिख देना 600/60, क्योंकि 600 मीटर की दूरी 60 सेकेंड में तय करी कार ने, तो टोटल कितनी दूरी तय करी वो हमने यहाँ लिख दी, कितने समय में करी वो हमने नीचे लिख दिया, तो हमारा आंसर आ गया यहाँ पर 10 मीटर और प्रति सेकंड। ठीक है, अब यहाँ पर इसे हम यहाँ भी लिख सकते हैं अपने आंसर को, यहाँ स्पेस कम है तो मैं यहाँ लिख देती हूँ 10 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ भी लिख दिया। वैसे बच्चों आप इतना आंसर भी लिखेंगे तब भी आंसर नंबर 2 में आपका आंसर करेक्ट है। और थोड़ा आप डिटेल में फॉर्मूले के थ्रू समझाना चाहते हैं तो आप स्पीड लिखना, फिर ये फॉर्मूला लिखना, ये जो लिखा हुआ है, फिर 600/60 लिखना, 600/60, तो फिर आपका ये आंसर आ जाएगा 10 मीटर प्रति सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में 10 मीटर चलती है वो कार। ठीक है, तो ये वर्कशीट आपकी सॉल्व हो गई। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।